नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन। हम लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हम लोगों ने सोल्यूशन निकालना है लीनियर इनइक्वालिटीज का और हमने उसे क्या करनी है, शेडिंग करनी है। जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, उसमें क्या था कि हमें ए की वैल्यू दी होती थी, मतलब ए की इनइक्वालिटी दी हुई थी। अब इसमें उन्होंने 2 दिए हैं। याद रखिएगा कि अगर हमें एक लाइन दी हुई है, ए की इनइक्वालिटी दी हुई है, लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम लोग प्लान ड्रा करते हैं उसमें एक इनइक्वालिटी से एक ही लाइन ड्रा होती है। अब इसमें हमें 2 वैल्यूज दे दी गई हैं। सेम क्वेश्चन सेम इस तरह वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 3 में किए हैं। इससे भी x की वैल्यू एक दफा 0 पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। और सेम इसमें भी यही काम करना है, इसमें भी हमने 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। एक दफा इसमें x 0 पुट करेंगे, फिर y 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर आने चाहिए। इसमें भी 2 ऑर्डर पेयर और इसमें भी 2 ऑर्डर पेयर। अब पिछले सवाल में क्या होता था कि a की हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई होती थी, तो हमारे पास प्लान में एक ही लाइन लगती थी। अब हमें 2 दे दी गई हैं, इट्स मीन हमारे पास 2 लगेंगी। बस सिंपल सा काम यही है, यही वही शेडिंग उसी तरीके से करना है। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सेम क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे है। अगर आपको उस क्वेश्चन की समझ आई है तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मुश्किल ही नहीं है। तो चले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उसमें फर्स्ट मेथड क्या था कि हम इनइक्वालिटी को किस में चेंज करते थे, एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो हम इसे भी क्या करेंगे, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 2x, मैं थोड़ा इधर क्वेश्चन राइट करने लगी हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। x स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू, ये क्या हुआ, 6। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में हम लोगों ने इसे चेंज किया। उसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 0, जहां पे हमारे पास x है वहां पे क्या पुट कर देना है, 0। 2 इंटू ये 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब 2 0 जार 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये बना माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। अब y को खाली करना है तो इसके साथ -3 है, तो हम क्या करेंगे, इस -3 को 6 डिवाइडेड बाय -3, तो y का हमारे पास क्या आंसर आया, 3 1 इज 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या बना -2। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू। तो हम इसे ऑर्डर पेयर में राइट करते हैं। ये खुद हमने पुट किया था x इज इक्वल टू 0। तो हमेशा ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू होती है y की। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया। अब सेकंड हमने क्या करना है, अगेन इस इक्वेशन को राइट करना है। तो क्या हमारे पास है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसमें पहले एक दफा x की वैल्यू 0 पुट की है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं जी 0। तो जहां पे हमारे पास y है, पहले है जी 2x एज इट इज माइनस 3y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, इसमें 2x एज इट इज 2x माइनस 3 हमारे पास 3 0 जार 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। अब ये तो 0 खत्म हो गया, 2x इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इधर 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 इज 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास x का क्या आंसर आया, 3। ये हमारे पास x का आंसर आ गया और हमने पुट क्या किया था, y की वैल्यू हम लोगों ने पुट की थी। अब ये दूसरा हमारे पास अगेन ऑर्डर पेयर बना है, तो वो हमारे पास क्या है, y की वैल्यू 0, पहले तो 3 और फिर y की वैल्यू 0। अब हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर बने हैं। एक ये हमारे पास ऑर्डर पेयर खड़ा है, एक हमारे पास ये ऑर्डर पेयर खड़ा है। पहली इक्वेशन पे ये 2 ऑर्डर पेयर बन गए हैं। अब हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन लेनी है, तो मैं उसे ब्लैक से राइट कर रही हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है। 2x प्लस 3y इक्वल टू, एसोसिएटेड इक्वेशन में मैं इसे चेंज कर रही हूँ, प्लस का इक्वल टू 12। अब सेम वही काम जो हम लोगों ने पिछली इक्वेशन में किया है कि उसमें सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 मेंशन करते थे, तो इसमें भी x इज इक्वल टू 0। तो जहां पे हमारे पास x है 2 एक दफा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब 2 0 जार 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब 3y इज इक्वल टू 12। अब इस 3 को दूसरी साइड पे डिवाइड करना है, तो y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 इज 3, 4 जार 12। अब हमारे पास y का आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है जी 4। अब नेक्स्ट अगेन
हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बना है। एक है जी x की वैल्यू हमारे पास आई है 0 और y की वैल्यू हमारे पास क्या बनी है 4। अब हमने क्या पुट करना है दोबारा इसमें, इस इक्वेशन में वो क्या पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को राइट करते हैं, 2x प्लस 3y की जगह पे 0 पुट किया इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास ये क्या आया 2x एज इट इज प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू 12। अब ये क्या है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 12। अब x इधर ही रहा और 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आंसर बना 2 के टेबल में 12 जो होता है वो 6 की जगह पे आता है, तो हमारे पास एक x का ये आंसर बना। इसे ऑर्डर पेयर में राइट करें तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बन रहे हैं, एक है जी y का 0 और x का 6 और 0। ये इसे मैंने ब्लैक में राइट किया ताकि आप लोगों को समझ आए, नजर आए। ये भी इसे भी ब्लैक में कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या था x का 3 और y का 0। इधर भी इसी तरह एक था हमारे पास 0 और दूसरा हमारे पास क्या था माइनस का 2। ये अब ये चारों ऑर्डर पेयर हो गए। एक पहली इक्वेशन से ये 2 ऑर्डर पेयर, फिर दूसरी इक्वेशन से ये 2 ऑर्डर पेयर। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ऑर्डर पेयर भी आ गए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन जैसे कि पहले हम लोग बनाते रहे हैं सेम वैसे ही काम एक्स वाई प्लेन हम लोगों ने बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या काम हो रहा है कि इधर -2 वैल्यू बनी है, इधर हमारे पास 3 बना है, इधर हमारे पास 4 और इधर हमारे पास 6। मतलब हम 6 तक अगर वैल्यू लिखे ना हर एक साइड पे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। दरम्यान में 0, इधर हमारे पास पॉजिटिव x, इधर हमारे पास नेगेटिव x, इधर हमारे पास नेगेटिव y, इधर हमारे पास पॉजिटिव y। तो ये हमारे पास क्या आया, एक दफा 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6 सेम -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6। इधर भी सेम वही काम, माइनस का ये 1 ये 2 ये 3 4 ये 5 और यहाँ पे 6। ये हमारा 6 वाला पॉइंट है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ड्रा करेंगे कि पॉइंट हमारे पास एक तो पहला जो है वो है 0 एंड माइनस का 2 और -2 हमारे पास क्या है y का -2। ये हमारे पास खड़ा है माइनस का 2 क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास क्या है 0 भी है, 0 और -2। इसी का सेकंड, इस इक्वेशन का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, पहला तो x का है जी 3 पॉजिटिव, x का है 3 पॉजिटिव वो ये है और y हमारे पास 0, तो इसी लाइन के ऊपर y 0 है। ये मैंने 2 पॉइंट लगाए हैं। तो अब क्या करेंगे, इन्हें मैच कर देंगे कि हमारे पास ये 2 पॉइंट ये और इसे बढ़ा देते हैं, इधर बिल्कुल लाइन ये सीधी लगती है कि हमारे पास ये क्या था, एक था ये पॉइंट 0 एंड माइनस का 2 क्योंकि y है, और इधर ये जो पॉइंट है वो क्या है 3 एंड y का 0। तो ये हमारी जो लाइन बनी है वो लाइन किसकी है, ये लाइन हमारे पास किसकी थी 2x - 3y = 6। मैं इसके साथ राइट कर रही हूँ, आप बेशक किधर भी, मेरे पास जगह कम है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2x -3x = 6 कि हमारी ये इसकी लाइन है। एक दफा हम लोगों ने सिर्फ लाइन ड्रा की पहली। अब आ जाए दूसरी लाइन पे, तो उसके जो पॉइंट है वो आप पुट करते हैं। वो हमारे पास क्या है, x का है जी 0 और y का है 4, y का पॉजिटिव 4, तो वो हमारे पास ये खड़ा है। एक तो ये पॉइंट हमने पुट कर दिया। दूसरा हमारे पास है x का है 6 पॉजिटिव 6, तो वो मेरे पास पॉजिटिव 6 ये है। तो इन दोनों पॉइंट को आपस में मैच करते हैं, ये ग्रीन से करते हैं। एक हमारे पास ये पॉइंट, इन दोनों को आपस में मैच करना है, ये और ये इधर। अब इसके जो पॉइंट ये हमारे पास है x पे है, तो एक है जी 6 और एक है 0, और इधर हमारे पास एक है 0 और दूसरा है जी 4 ये। और ये लाइन किसकी हमारे पास लगी है, ये लाइन है ये 2x + 3y। तो मैं इधर राइट करने लगी हूं कि ये लाइन मेरे पास है 2x + 3y
इज इक्वल टू 12 की, कि ये उसकी मैंने लाइन लगाई है, उसके साथ राइट करना है। अच्छा, अब हमने देखना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स। सेम हम लोग पहले जो काम करते थे कि ट्रू फॉल्स हम लोग चेक करते थे, तो इधर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें पुट करते हैं, हमारे पास वो क्या है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो हमेशा क्या पुट किया जाता है 0 0, तो 2x की जगह पे भी 0, माइनस 3y की जगह पे भी 0, लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिए ये 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये देखें 0 0 वो क्या कह रहे हैं कि 0 छोटा है 6 से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हमारे पास ठीक बात है, तो ये क्या है ट्रू। अब सेकंड हम लोग चेक कर लेते हैं कि सेकंड हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। तो इधर भी हम लोगों ने क्या पुट करना है 0 0, 2x की जगह पे 0 प्लस 3y की जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू 12। अब ये 0 प्लस 3 ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये 0 लेस देन 12। वो क्या कह रहे हैं 0 छोटा है 12 से, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भी क्या है हमारा ट्रू है। इट्स मीन जब हमारे पास ट्रू होता है तो हम लोग क्या करते हैं की तरफ शेडिंग करते हैं कि हमारा अंदर वाली लाइन के अंदर वाली साइड, ये जो है ना इस लाइन का ये वाला अंदर वाला एरिया है और इस लाइन का ये जो है ना बाहर वाला एरिया है। तो जब ट्रू होता था तो हम रीजन वाली साइड पे लेके जाते थे। अब इस लाइन का जो अंदर वाला एरिया है वो ये है, और इस लाइन की अगर बात करें तो जो हमारा 0 है वो इस साइड पे इधर है। तो हम क्या करते हैं शेडिंग कर लेते हैं ये ऐसे, ये इसका अंदर वाला एरिया ये, और इस लाइन का ये अंदर वाला एरिया, ये सारी इसकी शेडिंग होगी ये। अच्छा, एक और चीज, ये मैंने इस पॉइंट से मैं शेड करने लगी हूं। देखिए ना इस लाइन का ये भी अंदर वाला एरिया, तो इस लाइन का ग्रीन वाली लाइन का एरिया तो ये भी अंदर वाला ही है, लेकिन हम इस एरिया को, ये जहां पे 3 खड़ा है ये पूरी जो ट्रायंगल बन रही है, हम इस एरिया को कलर नहीं कर सकते क्योंकि ये रेड वाली लाइन का बाहर वाला एरिया भी बन रहा है। ये देखो ना वो लाइन ऐसे, उसका तो बाहर वाला एरिया बन रहा है ना, तो ग्रीन वाली लाइन का वो क्या बन रहा है वो अंदर वाला एरिया, क्योंकि ग्रीन वाली लाइन हमारे पास ऐसे जा रही है और रेड वाली ऐसे है, तो ये भी ग्रीन वाली लाइन का तो ये अंदर वाला एरिया बन रहा है, लेकिन ये जो दूसरी लाइन हमारे पास रेड है उसका ये बाहर वाला बन रहा है। तो हम यहाँ पे ये वाला एरिया कभी भी शेड नहीं कर सकते। हम ऐसे पॉइंट शेड कर सकते हैं कि हमारे पास दोनों का अंदर वाला बने। अगर एक लाइन का वो बाहर वाला थोड़ा सा भी बना तो हमारा वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मैं ये जो ट्रायंगल जहां पे 3 आ रहा है मैं इसे शेड नहीं कर सकती, ये हम वो पॉइंट शेड कर सकते हैं जो दोनों लाइंस का अंदर वाला बने, बाहर किसी एक लाइन का भी ना है। तो हमारे ये इसका क्या है आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, दोबारा से 2 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। लीनियर इक्वेशन है लेकिन उसमें 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो सेम जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है ऐसे ही इसे भी करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है ना उसे राइट करते हैं, और उससे पहले जब राइट करते हैं तो उसे किस में चेंज करेंगे, एसोसिएटेड में, क्योंकि ये हमारे पास इनइक्वालिटी में है तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, एसोसिएटेड में। तो सॉल्व करते हैं जी, x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास किस में चला गया 5। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम x इज इक्वल टू करते हैं जी 0। जब इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू बन गई है जी 5। सिंपल क्वेश्चन था। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर x हमारे पास 0 और y का जो आंसर बना है वो बना है 5, एक ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब सेकेंड हमने क्या करना है, दोबारा इस इक्वेशन को पुट करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, उसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एक आया है जी x, और प्लस y की जगह पे 0 पुट किया तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 5। अब x इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। तो ये हमारे पास क्या इसका ऑर्डर पेयर आया, x हमारे पास बना 5 और y हमारे पास आया 0। तो हमारे पास अब इसके जो 2 ऑर्डर पेयर बने हैं, एक हमारे पास ये ऑर्डर पेयर है और एक हमारे पास ये ऑर्डर पेयर है। अब हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन में वो क्या दे रहे हैं, उसे भी एसोसिएटेड इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1।
अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो इसमें भी x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, माइनस का y एज इट इज, और हमारे पास क्या आया प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब माइनस y इज इक्वल टू 1। अब ये देखें ना माइनस इधर है, तो इस माइनस को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो y इज इक्वल टू हमारा किस में चला गया, ये माइनस का 1। तो इसमें पॉइंट क्या बना हमारे पास, ऑर्डर पेयर एक तो है जी 0 और दूसरा है माइनस का 1, एक ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब अगेन इस इक्वेशन को राइट किया, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब दोबारा हम लोगों ने एक दफा x इज इक्वल टू 0 पुट किया, अब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो माइनस का 0, ठीक है ना, माइनस का साइन y की जगह पे 0 प्लस x इज इक्वल टू 1। अब ये 0 तुम्हारे पास खत्म हो गया, क्या रह गया, x इज इक्वल टू 1। अब इसका जो ऑर्डर पेयर बना कि x हमारे पास 1 है और y इसका क्या है जी 0, तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन बनाना है, तो सेम जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया है इसी तरह करेंगे एक्स वाई प्लेन। अब इसमें वैल्यूज हमारे पास ये भी 5, इधर भी 5, इधर 1, इधर -1, मतलब हम लोग 5 तक बनाए, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स, इधर हमारे पास -1 -2 माइनस का 3 माइनस का 4 और ये माइनस का 5, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई, इधर हमारे पास 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5, और ये हमारे पास है जी पॉजिटिव वाई, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। आपने यहां से पॉइंट देखे ना, इधर हमारे पास पॉजिटिव 5 है, तो पॉजिटिव 5 तक हर हाल में बनाना जरूरी था। अब हमने क्या करने हैं, इसमें पॉइंट पुट करने हैं जो जो आ रहे हैं। सबसे पहला तो 0 और y का है 5, y का 5, तो y का 5 हमारे पास जहां पे है, y का पॉजिटिव 5 है, तो पॉजिटिव हमारे पास ये खड़ा है कि एक हमारे पास था जी 0 और y का पॉजिटिव 5, दूसरा हमारे पास है x का 5 और y का 0, x का पॉजिटिव 5, वो ये है कि x का पॉजिटिव 5 और y का है 0, तो ये दोनों लगाए और इन दोनों को मैच कर देंगे। ये हमारे पास ये और इधर ये, तो ये जो लाइन थी, लाइन कौन सी थी, इधर वो राइट कर देते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 जी। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x का 0 y का -1, y का -1 इट्स मीन ये पॉइंट, और x का क्या है 0, x का मैं इधर राइट कर रही हूं, x का 0 और y का -1, तो ये वो पॉइंट लगाया है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, x का 1 पॉजिटिव, ये x का 1 पॉजिटिव और y का 0, तो हम यहां पे पुट करते हैं कि x का 1 और y का है जी 0। अब देखें कि इस पॉइंट को हमने क्या करना है, मैच करना है ये, और फिर इधर भी सीधी लाइन बिल्कुल ऐसे। तो ये लाइन हमारे पास कौन सी थी, ये थी -y और प्लस x इज इक्वल टू 1 की, ये हम लोगों ने एरो लगाए यहाँ पे। अच्छा आगे हमारे पास अब हमने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है या क्या है, तो चेक कर लेते हैं जी, उसकी चेकिंग करते हैं। सबसे पहले तो x प्लस वाई लेस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हम हमेशा 0 0 पुट करते हैं, जहां पे x है उधर भी 0, जहां पे y है उधर भी 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या 0 बड़ा होता है 5 से, तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग, फॉल्स, कि ये गलत है कि 0 तो हमारा छोटा होता है। अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं, माइनस का y प्लस x लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 0 पुट करेंगे, ये ऑर्डर पेयर हम लोग पुट करते हैं ना, तो 0 इधर भी 0, माइनस का 0 प्लस इधर भी 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो ट्रू आ गया है कि 0 छोटा होता है 1 से और बराबर, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास ये वाली लाइन है इसका तो अंदर वाला हम लोगों ने क्या करना है, एरिया कवर करना है, लेकिन जो दूसरी लाइन है हम लोगों ने उसका बाहर वाला एरिया कवर करना है। अब जरा इस क्वेश्चन को सही समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गलती करने वाले हैं। अब हमारे पास ये जो लाइन, इसका अगर मैं अंदर वाला एरिया बताऊं, देखे ना ये हमारे पास फॉल्स हुई है, ये वाली लाइन जो हमारे पास ट्रू है, ये वाली ट्रू, और ट्रू वाली कौन सी लाइन है, ये वाली, ये ट्रू वाली लाइन है। अब इसका मतलब ट्रू को हम अंदर से कवर करते हैं, ये देखे इसका ये एरिया सारा, ये देखे ये अंदर वाला सारा एरिया है ना, ये अंदर वाला, ये सारा अंदर वाला एरिया जा रहा है, ये अंदर वाला।
एक तो ये मैंने बस एक पॉइंट लगाया आप लोगों को समझाने के लिए, अभी मैं इसे शेड नहीं कर रही, ये इसका अंदर वाला था। अब जरा देखें कि हमारे पास जो दूसरी लाइन है वो ये वाली लाइन, इस लाइन का फॉल्स आया, इट्स मीन इसका हम लोगों ने बाहर वाला। अगर आप इसका अंदर वाले की बात करें तो हमारे ये सारे इसका अंदर है, ये देखिए ये इसका सारा, ये देखिए अंदर वाली साइड ये बन रही है ना सारी। अगर हम इसका सारा ये वाला एरिया सारा अंदर शेड करें तो इस वाली लाइन का तो ये अंदर बन रहा है, तो हमें तो इस वाली लाइन का अंदर नहीं चाहिए था, इसकी इस वाली लाइन के अंदर में अगर करते वो तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाना है। हमें तो सिर्फ इस वाले का अंदर चाहिए। तो अगर ये पूरी लाइन अंदर हमारी ये सारी बन रही है यहां तक, यहां के बाद ये जो एरिया है ये देखे ना, ये सारा इसका अंदर है, लेकिन अगर मैं इधर करूं तो वो इस लाइन का भी अंदर बन जाता है। ये देखा ना, ये इस लाइन का भी अंदर है, तो मुझे तो अंदर इस लाइन का नहीं चाहिए, मुझे इस लाइन का बाहर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों को मुसीबत से बचाने के लिए कि दोनों हमारी गलत ना हो जाए, तो उसमें हमने क्या करना है, दोनों लाइनों को एक का हमारा अंदर वाला बने और एक का बाहर। अब देखें इस एरिया को अगर मैं सारा शेड करूं तो मेरा इस वाली लाइन का अंदर वाला ये सारा एरिया है, तो मैं इस लाइन को यहां पे शेडिंग नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं शेडिंग यहां पे करूंगी। ये देखिए ये इस लाइन का अंदर वाला एरिया ये बन रहा है कि ये हमारा इसका अंदर वाला एरिया, ये सारा ये इस लाइन का अंदर वाला एरिया है, लेकिन इस वाली लाइन का ये बाहर वाला एरिया है उस साइड पे। अब देखे ना ये हमारे पास फॉल्स है, तो इट्स मीन हमने x प्लस वाई को बाहर वाले ये हमने इसके लिए कवर करना है, ये इसके लिए ये शेडिंग होगी हमारी, तो ये हमारा इसका आंसर है। अब यहां से क्या पता चला कि जिसका ट्रू था कि हमने इस वाली लाइन को अंदर से शेड करना है, तो ये देखें यहां से इसका अंदर है, इधर हम लोग शेडिंग नहीं कर सकते, बेशक इसका अंदर है तब भी शेडिंग नहीं कर सकते। दूसरी वाली लाइन का क्योंकि वो अंदर वाला उसका भी बन रहा है तो हम इसे शेड नहीं कर सकते। हम लोगों ने क्या करना है, इस और इस रीजन को देख के हमने इन तीनों में से वो वाली जगह शेड करनी है कि हमारे पास दोनों में आंसर दुरुस्त जा रहा हो। अगर इधर करेंगे तो ये हमारा इसका भी अंदर वाला एरिया है और इस वाली लाइन का भी अंदर वाला, क्योंकि एक ट्रू है और एक फॉल्स है, एक का अंदर वाला एरिया करना है और दूसरी का बाहर वाला। तो अब देखें इस वाली लाइन का ये अंदर वाला बन रहा है और इस वाली लाइन का ये बाहर वाला एरिया है, तो इट्स मीन ये हमारा आंसर करेक्ट है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की शेडिंग की समझ आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि हम किसी एक लाइन को देखें, जब हम लोगों ने आंसर को सॉल्व करना है तो हम लोगों ने दोनों लाइन के रिजल्ट को देखना है कि अगर एक का ट्रू बन रहा है तो उसका अंदर वाला एरिया शेड होना है, अगर एक का हमारा फॉल्स है तो उसका बाहर वाला। तो क्या हम ट्रू वाले में ये तो गलती नहीं कर रहे कि दूसरी का अंदर वाला बना रहे हो, तो हम लोगों ने दोनों को इस हिसाब से लेके चलना है कि हमारा अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो वो दोनों पे आंसर हमारा करेक्ट हो। तो ये हमारा इसका आंसर था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले हम इस लीनियर इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या है, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो सेम पहले जैसे हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसमें भी x इज इक्वल टू 0 पुट किया, जहां पे x है 3 और यहाँ पे 0 प्लस 7 और y इज इक्वल टू 21। 3 0 जार 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो हमारे पास ये क्या आया, 7y इज इक्वल टू 21। अब हमने y का आंसर निकालना है तो 7 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 7। तो y इज इक्वल टू 7 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है, तो वो आता है 7 3 21। हमारे पास ये किसका आंसर आ गया, y का आंसर। और x हमने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू हमने पुट किया था 0। अब इन दोनों को हम ऑर्डर पेयर में राइट करेंगे, तो ऑर्डर पेयर में जब राइट करेंगे सबसे पहले तो x की वैल्यू वो 0 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। अगेन हमने इस इक्वेशन को राइट करना है, तो वो क्या है हमारे पास 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट किया, पहले हमारे पास क्या है 3x प्लस 7y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 21। 3x एज इट इज प्लस 7 0 जार 0 इज इक्वल टू 21। अब हमारे पास क्या आया, एक तो आया 3x इज इक्वल टू 21। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने डिवाइड करना है जी 3 को 21 पे, क्योंकि हमने x का आंसर निकालना है।
21 डिवाइडेड बाय 3, तो x का आंसर हमारे पास इसका क्या बना, 3 के टेबल में 3 7 21, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया है कि हमने जब y पुट किया है, y 0 पुट किया तो हमारे पास x क्या आया 7। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर के x आया 7 जब y पुट किया हम लोगों ने 0, तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसे हम लोगों ने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है इसे, तो हमारे पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब सेम वही काम जो हम लोगों ने पहली इनइक्वालिटी पे किया है, सेम इस पे भी वही काम करना है कि x इज इक्वल टू हम लोगों ने 0 लिखा, जहां पे x है वहां पे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू ये क्या बना 2। अब ये 0 तो खत्म, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये माइनस इधर कन्वर्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई कि हम लोगों ने जब x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो इधर हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर क्या बना, x 0 और y का माइनस 2। अब अगेन हम इस इक्वेशन को राइट करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब पहले x इज इक्वल टू हम लोगों ने इसमें 0 लिखा, अब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जहां पे y है x एज इट इज माइनस वाई 0 इज इक्वल टू 2। और अब हमारे पास क्या बना, x इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास x का आंसर आसानी से आ गया है। x का आंसर 2 आया तो उसे ऑर्डर पेयर में 2 और y क्या पुट किया हम लोगों ने, y इज इक्वल टू जब हम लोगों ने पुट किया जी 0, ये 0, ये हमारे पास क्या है सेकंड ऑर्डर पेयर, थर्ड फोर्थ, पहले का ऑर्डर पेयर 1 और इसी का दूसरा ये। अब इसका ऑर्डर पेयर ये पहला और ये हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर, तो हमने क्या करना है इन चारों को एक और ये इसका दूसरा ऑर्डर पेयर, ये हमारे पास तीसरा ऑर्डर पेयर और ये हमारे पास चौथा ऑर्डर पेयर। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह पहले एक्स वाई प्लेन बनाया है इसी तरह ये भी एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या है इधर हम लोग ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 ये 7, तो हमारे पास ये पॉजिटिव x। इसी तरह ये देखे ना y वाले में हमारे पास माइनस का 2 और एक x 2 है और एक y में 3, मतलब जरूरी नहीं कि आप इधर भी इधर 7 तक गए तो इधर भी 7 तक ही जाएं। ये हमारे पास माइनस का 1, ये हमारे पास माइनस का 2, ये हमारे पास माइनस का 3, ये हमारे पास माइनस का 4, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4। इसी तरह इधर हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x, ये हमारे पास नेगेटिव y। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को इधर पुट करना है, मेंशन करना है जी। पहला हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो है 0 एंड पॉजिटिव 3, y का 3 है, तो y का 3 हमारे पास ये पॉइंट खड़ा है, हम लोगों ने वहां पे पॉइंट दे दिया है। अब सेकंड हमारे पास इसका क्या है जी, x का 7 और पॉजिटिव 7 ये, और y का 0 तो वो इसी लाइन के ऊपर है। तो अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को मैच कर देते हैं, ये कि हमारे पास अब ये पॉइंट क्या था, x का 7 और y का 0, और ये पॉइंट हमारे पास क्या था, ये 0 0 एंड 3, और ये लाइन कौन सी है इसे भी इधर राइट करते हैं कि वो हमारे पास क्या है जी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। फौरन से ये दोनों तीन काम जो हम लोगों ने किए हैं कि एक तो पॉइंट पुट किए हैं वो फौरन से हम लोगों ने राइट किया ताकि फिर बाद में एक तो याद ना रहे, दूसरा मिसिंग ना हो कि वो इसके पॉइंट थे या इसके थे। मैंने दोनों पॉइंट भी राइट कर दिए और ये जिसकी लाइन है ना वो मैंने इक्वेशन भी उसके ऊपर राइट कर दी कि ये फलां इक्वेशन की लाइन है। एक तो ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, दूसरे के पॉइंट पुट करना है, और दूसरे के पॉइंट हमारे पास क्या है, एक है जी x का 0 और y का -2, तो -2 हमारे पास ये खड़ा है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है पॉजिटिव 2, तो वो ये है पॉजिटिव 2। ये हमारे पास क्या बना, एक तो 0 और -2, और ये हमारे पास क्या बना, एक तो हमारे पास है 2 और दूसरा 0,
ये दोनों मैंने पॉइंट राइट किए। अब इस लाइन को क्या करेंगे, इस पॉइंट को पुट किया हम लोगों ने, ये मैच कर दिया। अब हम कहते हैं कि ये लाइन हमारे पास किस चीज़ की है, ये लाइन हमारे पास है जी x माइनस वाई की। x माइनस वाई इज इक्वल टू ये क्या है 2। यहाँ तक काम हो गया। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहली इक्वेशन वो हमारे पास क्या है 3x माइनस 7y इज इक्वल टू क्या है जी ग्रेटर देन 21 है। तो 0 0 ये ऑर्डर पेयर ये पुट करते हैं, हमेशा हम लोग 0 0 पुट करते हैं ओरिजिन वाले नंबर। तो यहाँ पे अगर ट्रू होता है तो ये 3x की जगह पे 0 माइनस 7y की जगह पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या आया 21। ये 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो ये देखें 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, क्या 0 हमारा बड़ा होता है 21 से? तो ये है फॉल्स। एक तो हमारी फॉल्स हो गई कि ये ठीक नहीं है, रॉन्ग है। दूसरी अब हमारे पास क्या है x माइनस वाई और वो क्या है लेस देन इक्वल टू 2। चेक करते हैं कि 0 0 पॉइंट पे पहला 0 माइनस वाई की जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये देखें 0 लेस देन इक्वल टू 2 के हमारा 0 छोटा होता है जी 2 से। तो ये हमारा क्या है जी ट्रू। अब ये हमारे पास ट्रू है। जो लाइन ट्रू हो तो ये ग्रीन वाली हमारी लाइन ट्रू है, तो उसे हमने क्या करना है अंदर वाली साइड उसकी शेड करनी है। और हमारी रेड वाली जो लाइन है ना वो क्या है फॉल्स है, तो उसे हम लोगों ने बाहर वाली साइड शेड करनी है। तो सेम हम लोगों ने ये काम किया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में था। क्वेश्चन नंबर 2 सेम हम लोगों ने ऐसे ही किया है कि ये देखे ना इस वाली लाइन को मैं एक दफा दिखा रही हूँ कि ये हमारी जो है ये हमारी ट्रू है। इसे हमने अंदर वाली ये सारा इसका एरिया अंदर वाला ये एरिया सारा इसका ये एरिया अंदर ये सारा एरिया ये देखे ना ये अंदर वाला एरिया ये यहां तक एक दफा मैंने किया कि ये अंदर वाला ये भी सारा अंदर है। लेकिन इस वाली लाइन का हम लोगों ने इस वाली लाइन फॉल्स है, तो इट्स मीन इस वाली लाइन का हम लोगों ने बाहर वाला एरिया शेड करना है। तो इसका बाहर देखे ना, मैं अगर इसका अंदर करूंगी तो इस वाली लाइन का भी तो वो अंदर, इस वाली लाइन का ये सारा एरिया अंदर है तो वो भी अंदर बन जाएगा। इट्स मीन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो मैंने ये इसका एरिया शेड कर दिया। अब ये जो दूसरी लाइन है ये वाली लाइन इसका हम लोगों ने एरिया बाहर वाला करना है। इट्स मीन इसकी बाहर वाली साइड ये सारी है ये कि हमारे पास ये सारा एरिया क्या है इसका शेड हो गया। अब देखिए इसकी बाहर वाली ये भी जगह है, ये जो हमारे पास ये बन रही है ये एरिया भी है इसका बाहर वाला, लेकिन मैं यहाँ पे भी कलरिंग नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ग्रीन वाले का अंदर वाला करना था। तो यहाँ पे अगर मैं इधर अगर मैं कवर करूं ये कलर कर दूं इधर शेड कर दूं तो वो मेरा ग्रीन वाला का बाहर हो जाएगा। इट्स मीन ये तो ट्रू थी, फिर वो उसे मैंने रॉन्ग कर दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइनों का वो एरिया देखेंगे जो दोनों पे कंडीशन आ रही हो कि ग्रीन वाले का अंदर वाला एरिया ये जगह बन रही है और रेड वाले की ये जगह बाहर वाली बन रही है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसी एरिया को कवर किया कि हमारा ये इसका क्या है आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें भी दो लीनियर इनइक्वालिटीज दे दी गई हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को हम किस में चेंज करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो पहले हमारे पास क्या है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सबसे पहले इसे x इज इक्वल टू हम लोगों ने पुट किया 0, जहां पे x है 4 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये हमारे पास 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये क्या आया माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। y का आंसर निकालना है तो y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय माइनस 3। अब इसकी कटिंग करेंगे 3 की टेबल में, 3 1 इज 3 3 4 12। तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस का 4। हमारे पास ये y का आंसर आया। x हमने 0 पुट किया तो y का आंसर आया -4। ये हमारे पास पहला। अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन में पुट करना है जी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसी इक्वेशन में हम लोग पुट करना है y को 0, y इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 3y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास क्या आया 4x इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये तो हमारे पास सारी इक्वेशन क्या बन गई, ये सारा नंबर ही 0 हो गया। अब x इज इक्वल टू 4 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 4
x इज इक्वल टू 4 के टेबल में 12, 4 3 ज़ा 12 आता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने जब y को 0 पुट किया तो x का आंसर हमारे पास क्या आया 3। ये पहला ऑर्डर पेयर, ये हमारे पास सेकंड। अब हमने क्या करना है, दूसरी वाली इक्वेशन को राइट करना है, उसे किसी राइट करना है एसोसिएटेड इक्वेशन में। वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -3/5। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना था, लेकिन अब देखें x का हमारे पास पूरा पूरा आंसर आया हुआ है जो कि हमें चाहिए था, और इसमें है भी वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन एक ही वेरिएबल है, तो हमने क्या किया ये, और वो सॉल्व हुआ है हमारे पास। तो क्या करेंगे, हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे, वो जैसे हम लोग पहले करते हैं सेम इसी तरह। अब हमारे पास ये क्या बना कि इधर ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, -4 और 3, मतलब इतने दूर दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, करीब करीब ही रहना है। 1 2 3 और ये 4। इसी तरह अब इधर हमारे पास -1 -2 -3 और -4, और इसी तरह इधर हमारे पास -1 -2 -3 और -4। अगेन इधर 1 2 3 और 4। ये हमारे पास है y पॉजिटिव, ये हमारे पास x पॉजिटिव, ये हमारे पास y नेगेटिव और ये हमारे पास x नेगेटिव। अब क्या करना है, इधर हम लोगों ने पॉइंट लगाने हैं जो कि हमारे पास आ चुके हैं। ये हमारे पास 0 एंड -4 हमारे पास क्या है y पे, इट्स मीन ये पॉइंट के एक है 0 और है -4। अब सेकंड हमारे पास क्या है, इसमें 3 एंड 0, 3 हमारे पास x का है, तो ये हमारे पास पॉइंट के 3 एंड 0। अब उसके बाद ये तो पहली लाइन के पॉइंट थे, तो क्या करते हैं इसे मैच कर देते हैं, ये हमारे पास, और ये लाइन कौन सी है जी, इधर हम लोग इसके साथ राइट करते हैं कि ये हमारे पास है 4x - 3y = 12। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इसको हमने पुट करना है, तो हमारे पास पॉइंट क्या है, सिर्फ एक ही है, इसमें तो y है ही नहीं, ना तो ऑर्डर पेयर है ना कुछ। मैंने क्या बताया था कि जब भी एक x का आंसर हो तो x वाली लाइन पे ही हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले तो आप बेशक इसे डिवाइड कर लें कि 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 क्या आता है, 3 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास ये जो आंसर बनता है वो बनता है 0.6। अब देखें माइनस में है, इट्स मीन 0.6 कहीं पे, ये देखें ना यहाँ पे हमारे जो पॉइंट होते हैं वो 10 होते हैं, तो 0.6 इट मीन के हमारे पास वो कहीं इधर पॉइंट बन रहे हैं। ये यहाँ पे 6 है, आगे 4 पॉइंट है, 4 के बाद हमारे पास -1 बन जाता है। अब देखिए x वाला है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये y के पैरेलल बनाएंगे। तो y के पैरेलल बनाने के लिए बिल्कुल y वाली जैसे सीधी लाइन जा रही है, इसको भी सीधा हम लोगों ने खींच देना है कि ये बिल्कुल सीधा, मेरे से टेढ़ी हुई है क्योंकि मैं हाथ से लाइन ड्रा कर रही हूँ, आप लोगों ने स्केल से ड्रा करनी है। कि हमारे पास ये पॉइंट है x = -3/5, और ये जो लाइन है ये किसकी हम लोगों ने लगाई है, वहां पे पुट कर देना है जी x = -3/5 की। क्या करना है कि रिजल्ट चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले इक्वेशन को राइट करेंगे, वो हमारे पास क्या है, 4x - 3y ≤ 12। तो 0 0 हम लोग पुट करते हैं, ओरिजिन वाले नंबर हमारे पास 0 0 है, तो 4 इंटू x की जगह पे 0 -3, y की जगह पे 0 ≤ 12। ये देखें ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ओवरऑल 0 ≤ 12। तो देखें 0 लेस होता है हमारे पास 12 से और इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू। कोई एक कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाए, देखें ना 0 लेस है 12 से, तो हमारे पास ये ट्रू है। अब सेकंड हमारे पास जो है इक्वेशन, उसमें क्या है कि वो कह रहे हैं x > क्या है, -3/5। तो x की जगह पे अगर हम पुट करें जी 0, x = 0 पुट करें, तो हमारे पास 0 > -3/5। देखें ना कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये भी हमारे पास क्या बनी, ट्रू बनी कि 0 हमारे पास बड़ा है माइनस वाले नंबर से, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू। इट्स मीन हम लोगों ने इन दोनों लाइंस को शेड करना है, तो ऐसे शेड करना है कि दोनों लाइंस का अंदर वाला एरिया हो।
ओरिजिन वाली साइड पे। देखे ना, ये लाइन हमारी इधर है, इट्स मीन इसका जो ओरिजिन है वो इस साइड पे है, और ये जो लाइन है इसका भी ओरिजिन हमारे पास इस साइड पे है। तो हमने क्या करेंगे, ये जो सारा एरिया, ये वाला सारा, हम इस सारे को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें एसोसिएटिव इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो हमारे पास वो क्या आया, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। पहले x इज इक्वल टू 0, तो जहां पे x है 3, जहां पे x है वहां पे क्या पुट किया, 0 प्लस 7, और y एज इट इज इक्वल टू 21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 0 प्लस 7y एज इट इज इक्वल टू 21। अब हमारे पास क्या आया, 7y इज इक्वल टू 21। अब y का आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 7। तो y इज इक्वल टू 7 की टेबल में 21 3 की जगह पे आता है। तो हमारे पास क्या आया कि x का हम लोगों ने 0 पुट किया, तो हमारे पास y का आंसर आया 3। तो इधर हम लोगों ने इसे ऑर्डर पेयर की शक्ल में राइट किया। अब सेकंड हम क्या करेंगे, इसे इसी इक्वेशन में 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। 3x प्लस 7 और y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 21। 3x प्लस 7 0 जार 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 3 को डिवाइड किया तो हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू 3 1 इज 3, 3 7 इज 21। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया, 7। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बना, जब हमने y पुट किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, 7। तो y की जगह पे 0 और x की जगह पे 7, ये हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो इसकी इनइक्वालिटी है वो हमारे पास है y लेस देन इक्वल टू 4। तो पहले इसे एसोसिएटिव इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 4 ओनली। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही है, एक्स वाई होता तो हम उसे सॉल्व करते, जब है ही वो एक वैल्यू तो उसे सॉल्व क्या करना। अब हम क्या करेंगे कि एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे। इसमें जरा वैल्यू देखें, एक एक्स का 7 जा रहा है और एक हमारे पास वाई का 3। तो इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एक्स का 7 है तो इस साइड पे हम लोग 7 वैल्यूज बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। अब इधर हमारे पास देखना, नेगेटिव में हमारे पास वैल्यूज हैं ही नहीं, तो बेशक आप ना भी बनाए, आप अगर ऐसे भी पॉइंट बना लें तब भी कोई मसला नहीं। कि हमारे पास y की भी 3 है, तो ये हमारे पास क्या आया, इधर 1, ये 2 और ये 3। इससे आगे बेशक ना बनाए, कोई भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ये हमारे पास x पॉजिटिव और ये हमारे पास y पॉजिटिव। अब क्या करना है, हमने पॉइंट पुट करने हैं। एक और भी इधर बनेगा जी हमारा, ये हमारा 4। अब देखें कि पॉइंट पुट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास x का 0 और y का है 3, तो y का 3 हमारे पास ये खड़ा है। तो क्या है हमारे पास, x का था ये x 0 और y का है जी 3, ये। अब सेकंड हमारे पास जो इसका ऑर्डर पेयर है कि x का 7, ये x का 7 और y का हमारे पास क्या है 0। तो हम पुट करते हैं कि x का 7 है और y का 0, ये। अब हमने इस लाइन को मैच कर देना है, ये और ये हमारे पास लाइन किसकी है, ये लाइन है, इसे राइट कर देंगे कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 की। अब सेकंड, ये तो यहां तक हो गया। अब हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू 4। अब सिर्फ y इज इक्वल टू 4 है और इसमें x नहीं है, मतलब 0 है उसमें, तो y 4। तो y हमारे पास पॉजिटिव 4, वो ये खड़ा है। इट्स मीन हमारी ये जो लाइन लगेगी वो x के पैरेलल, इट्स मीन ये लाइन बिल्कुल इसकी सीधी जानी चाहिए ऐसे। ये हमारे पास इसका ग्राफ बना। अब क्या करना है कि ये हमारे पास है, यहां पे इसका पॉइंट दिया कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4। अब हमने चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास क्या है,
3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और जो दूसरी है वो हमारे पास क्या है, y लेस देन इक्वल टू 4। तो इसमें y की जगह पे y इक्वल टू 0, तो y की जगह पे जब 0 पुट किया लेस देन इक्वल टू 4, तो ये देखें 0 हमारा छोटा होता है 4 से, इट्स मीन ये ट्रू है। अब सेकंड हम लोगों ने 0 0 पुट करना है, तो x की जगह पे भी 0 प्लस y की जगह पे भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ये तो रॉन्ग होने वाला है। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 21, ये देखे फॉल्स है ये, क्योंकि 0 बड़ा नहीं होता 21 से, तो ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि हमारे पास 0 तो छोटा होता है 21 से। इट्स मीन के ये जो हम लोगों ने लाइन लगाई है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, इसकी क्या बनी कि वो हमारे पास है y लेस देन इक्वल टू 4। अब ये जो हमारी लाइन है ये वाली ट्रू है, तो हमने इसका अंदर वाला रीजन कवर करना है ना, लेकिन ये जो दूसरी हमारे पास फॉल्स है, इट्स मीन उसका बाहर वाला। अब देखिए कि हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास ये वाली लाइन, ये हमारी फॉल्स है, इट्स मीन इसका ये बाहर वाला एरिया ये बन रहा है, ये बाहर वाला, ये मैं बाहर वाला इसका एरिया शेड कर रही हूं। लेकिन जो दूसरी हमारी लाइन है उसका है जी ट्रू, उसका अंदर वाला एरिया, तो देखें इसका यही अंदर वाला एरिया है, तो इसे हम आसानी से शेड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हम ज्यादा अंदर इधर नहीं शेड करेंगे, क्योंकि फिर इस लाइन का भी वो अंदर वाला एरिया तो वो गलत हो जाएगा। हम सिर्फ इस वाले रीजन को क्या करेंगे, शेड करेंगे। आप लोगों ने लेड पेंसिल से इसे शेड करना है, तो ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी लास्ट पार्ट है, और हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का भी लास्ट पार्ट है। तो ये भी सेम हमारे पास जैसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, ये भी वैसे ही है। तो क्या करेंगे, हमें इसमें भी 2 लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हैं, तो हम इसे अलग अलग एक तो करते हैं, दूसरा पहले इसे हम लोग एसोसिएटेड इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 5x की जगह पे 0 प्लस 7y एज इट इज इक्वल टू 35। ये हमारे पास 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब ये 7y इज इक्वल टू 35, एक दफ़ा 0 था तो मैंने बाद में, क्योंकि 0 ख़त्म हो गया, सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू बन गई। y का आंसर निकालना है तो 7 को दूसरी साइड पे डिवाइड, तो हमारे पास क्या बना, 35 डिवाइडेड बाय 7। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 के टेबल में 7 5 जा 35, तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया है। अब इसे इन दोनों को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट करना है। x का 0 है और y का हमारे पास क्या आया है 5, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर। अब अगेन इस इक्वेशन को राइट किया, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब हम लोगों ने क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू 0, जहां पे y है 5x एज इट इज प्लस 7y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 35। अब हमारे पास क्या आया, 5x प्लस 7 0 जार 0 इज इक्वल टू 35। अब ये 0 खत्म, तो हमारे पास क्या आया, 5x इज इक्वल टू 35। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आंसर देना है जी x का, तो हमारे पास x इधर ही रहा और 35 पे डिवाइड कर दिया हमने किसे, 5 को, तो हमारे पास आंसर क्या बना, x इज इक्वल टू 5 7 जा 35। तो ये हमारे पास x का भी आंसर आ गया। इट्स मीन अब ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 7, जब y की वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट की, तो यहाँ पे 0। अब देखिए पहली इक्वेशन से 2 ऑर्डर पेयर चाहिए थे, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर और ये सेकंड। अब अगेन हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन राइट करनी है, तो उसे पहले एसोसिएटिव इक्वेशन में करेंगे। तो हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब वही प्रोसीजर जो हम लोगों ने पहले किया है इस पे भी करना है कि पहले x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो x की जगह पे 0 माइनस 2y एज इट इज इक्वल टू 2। अब y हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ये माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ये माइनस का 2 इधर क्या हो गया डिवाइड, तो y इज इक्वल टू ये आपस में कट गया, तो आंसर आया -1। कि हम लोगों ने जब x को 0 पुट किया तो y का आंसर आया हमारे पास -1। अब अगेन हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा ये इक्वेशन राइट करनी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब y
देखे ना इधर x इज इक्वल टू 0, अब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x माइनस 2 और 0 इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास क्या बन गया 0, और तो x का हमारे पास क्या आंसर आ गया 2 आंसर आया। ये तो हम क्या करेंगे इधर पुट करेंगे कि हम लोगों ने x का आंसर हमारे पास कब 2 आया, जब हम लोगों ने y को 0 पुट किया। हमें दो ऑर्डर पेयर चाहिए थे, पहला और ये हमारे पास दूसरा। अब क्या करेंगे हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे, तो वो ड्रा कर लेते हैं। इधर वैल्यूज चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं। पहले तो एक हमारे पास बड़ी वैल्यू इधर 5 है और वो है y में, और बड़ी वैल्यू 7 है। तो इधर राइट करते हैं जी, इधर 5 बनाना है। एक ये 1 2 3 4 5 6, इधर हमारे पास x में देखे ना x में 7 है, x में 7, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास पॉजिटिव x और ये हमारे पास पॉजिटिव y। इधर हमने नेगेटिव बनाना है, तो जरा देखिए कि माइनस में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनी ही नहीं है। ये देखे ना इधर हमारे पास 0 और पॉजिटिव 5, इधर हमारे पास पॉजिटिव 7 और 0, इधर हमारे पास 0 और माइनस का ये बना हुआ है जी, माइनस का यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस का 1, ये माइनस का 2, और इधर भी माइनस का 1 और माइनस का 2। बस आगे बनाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा ही हम लोगों ने बनाया है। और दरमियान में हमारे पास क्या होता है 0। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। पॉइंट हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है जी हमारे पास इधर 0 एंड 5, x का है, ये y का है 5, ये y का 5, तो y का पॉजिटिव 5 हमारे पास ये है कि एक था हमारे पास 0 एंड 5। अब सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है 7, ये 7 कि हमारे पास क्या है, एक तो 7 और दूसरा है 0। तो अब क्या करते हैं इसको मैच कर लेते हैं, ये और ये हमारे पास किसकी लाइन है, तो वो लाइन है हमारे पास जी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब सेकंड लाइन के जो सेकंड के पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, एक का पॉइंट है जी, एक तो 0 और y का -1, तो y का माइनस ये खड़ा है, एक हमारे पास है 0 और एक है y का -1। अब सेकंड हमारे पास क्या पॉइंट है, इसका सेकंड वो है जी x का 2, x का 2 हमारे पास ये है, x का 2 और y का 0। तो इन पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे मैच करेंगे, ये बिल्कुल सीधी लाइन फिर लगेगी और ये भी इधर बिल्कुल सीधी। तो इसकी ये जो लाइन किसकी है x माइनस 2y इज इक्वल टू हमारे पास 2 की ये लाइन है। अब हमने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो चेक कर लेते हैं। पहले हम पहली इक्वेशन राइट करेंगे, पहली इनइक्वालिटी x 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। तो जरा देखें कि यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं इधर भी, और इधर भी हम लोग 0 0 पुट करेंगे, x में भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो 5 0 प्लस 7 0 लेस देन इक्वल टू 35। इसी तरह x की जगह पे 0 माइनस 2, y की जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये देखिए लेस देन इक्वल टू 2 कि 0 छोटा और बराबर है 2 के, छोटा तो है ना, इट्स मीन ट्रू कि वो छोटा है। इधर भी ये देखें दोनों हमारे पास 0 0 लेस देन इक्वल टू 35, इट्स मीन सेकंड जो हमारी 35 ये दूसरी भी क्या है जी ट्रू। ये दोनों हमारे पास क्या है, दोनों ट्रू हैं। तो हमने क्या करना है, दोनों के लिए अंदर वाला एरिया सिलेक्ट करना है। सेम इसकी डायग्राम बनेगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जैसी, जो इसका फर्स्ट पार्ट किया था। तो देखें कि इसका अंदर वाला जो हिस्सा बन रहा है ये सारा, ये हमारे पास ये सारा इसका अंदर वाला एरिया है, ये सारा एरिया इसका अंदर वाला बन रहा है।
क्योंकि दोनों का अंदर वाला एरिया करना है। देखिए ना, मैं आगे करूंगी तो इस लाइन का बाहर वाला बन जाएगा, इसलिए मैं इस वाली जगह को मैं शेड नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैं इधर शेड करूंगी तो ये इस रेड वाली लाइन का बाहर है, इट्स मीन ये हमने एरिया शेड नहीं करना। अब दूसरा भी हमारा ट्रू है, दूसरी लाइन, तो ये वाली भी, इसका अंदर वाला ये एरिया है, ये देखें, इसे हम लोग ने शेड कर लिया, तो ये सारा रीजन हमारे पास क्या है, ये एरिया इसका आंसर है। लेकिन इसका ये भी एरिया बन रहा है, लेकिन ये जो ग्रीन वाली लाइन का ये बाहर वाला बन रहा है, रेड वाली लाइन का ये अंदर है, तो हम इसे भी शेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक में फिर रॉन्ग हो जाएगा, एक में हमारे पास वो ठीक रहेगा। इसी तरह ग्रीन में भी ये ठीक रहेगा, लेकिन रेड में वो रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर है। आई होप सो आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आ गई हो। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इन क्वेश्चन की कितनी समझ आई है।